अब गुजरियाँ सत्ती होने की कथा हो रही है। गुजरियाँ कियां सत्ती हो रही है और काई बातां बना है। यार आप वीडियो देखो और लाइक उन करो और आगे आगे सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ आगे आगे पूरा भारत में फैला दो। बगड़ाओ तो गिर भगवान देव नारायण की कथा लाइक ही कौन करो, कोई देखो ही शेयर ही कौन करो। गुजरियाँ या सत्ती होने की कथा। बगड़ाओ तो की चिता लग गई। फिर रूपनाथ जी कहते हैं कि भाइयों तुम सब अपने अपने पतिदेव का शीश लेकर सती हो जाओ, हिल मिलकर बेकुर धाम को प्राप्त कर लो। तब गुजरियां गुरुदेव के ढोग देकर दुर्गा माता के पास से अपने अपने पतिदेव का शीश लेकर आ गई। फिर ये सब गुजरियां अपने कर ली थी। जिस समय सब गुजरियां अपने अपने पतिदेव की चिता में बैठकर अपने सत के अग्नि प्रकट कर ली थी। जिस समय खूब दुनिया इकट्ठी हो रही थी, राणा की सेना भी वहीं पर थी, तो रोम सोम देश का बादशाह तालाब का खलची कहते हैं कि राणा जी आप सुनो हमारी बात। बगड़ावतों की गुजरियां सब सतियां होने जा रही है, इसमें से एक गुजरी हमको ले जाने दो। ये तो ही अपना सुंदर शरीर को अग्नि में हवन कर देगी और मैं इनके हमारे पास रखूंगी और इसके साथ निकाह कर लूँगा। तब राणा जी ने कहा बादशाह यह बात होने की नहीं है। देखो हिंदवाणी और तुर्कवाणी नहीं चलेगी। ये सारा हिंदू धर्म चाहे हमारे कितना ही बैर हो फिर भी यह तो हमारा भाई है बोजाजी, और हम पगड़ी बदल भाई है। तब बादशाह को क्रोध आ गया। फिर कहा कि राणा जी इस बात का पूरा ध्यान रखना कि तुम्हारे ही राज में से एक औरत लेकर जाऊंगा और हिंदवाणी की तुर्कवाणी करके बताऊंगा। तो बादशाह वहां से ये है वापस चला गया। बादशाह ने राण नगर में गुप्तचर नियुक्त कर गया था। कभी ये राणा बिना इंतजाम के होवे उस दिन हमारे को सूचना कर देना। यह अपनी सत के अग्नि प्रकट होने के अपने सतपतियों के साथ सत करती हुई सब गुजरियां जल गई थी और जलकर बेकुर धाम को प्राप्त हो गई थी। जिस समय ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवी देवता अपने अपने विमान में बैठकर आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे और जोर जोर से जय जयकार कर रहे थे। बोलो महासतियों की जय, बोलो वीर भगड़ावतों की जय। ये सब गुजरियां तो सती हो गई थी। तब नेतू जी के सत नहीं आया तो उसको अग्नि का भी डर लग रहा था और न गोबर का नारियल बनता था। ये नेतू जी ने गुरु जी से कहा कि महाराज हमको तो सत ही नहीं आया। तब उसको अग्नि का डर लगता है। तो तब गुरु रूपनाथ जी ने कहा नेतू तुम्हारे पेट में 9 महीने का गर्भ है, जिस वजह से तुम्हारे को सत नहीं आया और आपको इसका पाप भी लगेगा। तब नेतू जी ने कहा कि महाराज आपकी छुरी दे दो। गुरु रूपनाथ जी महाराज ने छुरी दे दी। नेतू जी ने अपना हाथ से अपना पेट चीर कर और बच्चा निकाल कर गुरु रूपनाथ जी को सौंप दिया। गुरु रूपनाथ जी को दूध पिलाकर गुरु रूपनाथ जी को सौंप दिया। नेतू जी ने कहा कि गुरु जी आज तो इसको मैं दूध पिलाकर जा रही हूँ और दिन आप जाने और यह लाल जाने। आप तो इसके अच्छी तरह रखना और इस बहुत लाड प्यार करना। आप हमारे गुरुदेव हो। यह बगीची अपने ही बनवाई है। कोई दिन यह धरती माता का भार उठा लेगा तो राम राई का पर्वत हो जाएगा। तो यह बालक गोठा में वापस बसा लेवेगा, जैसे ऐसा ही नाम करेगा। एक दिन इसको कानों में
कान चीर कर कानों में कुंडल मत पहनाना, एक इसके पीताम्बर लंगोट नहीं लगाना, यह बगड़ावतों का बीज है, जो अक्षय बड़ का बीज मान लो। रूपनाथ जी ने कहा कि नेतु तुम इस बालक की चिंता मत करो, तुम तो हो नेवाजी के साथ सती होकर बेकुट धाम को पधारो। और नेतु ने बालक गुरुदेव को सौंप दिया। गुरुजी से उसे भांग रखने वाले कोतले में डाल दिया, जिसे उसमें रख लिया। इस कारण से इसका नाम भांगी जी रखा गया। फिर नेतु जी ने अपना सत से अग्नि प्रकट करके अपने पति पर सती हो गई। जिस समय में नेतु जी ने कहा था, नेकारी जो महारा कंवर भांगी जी रीजिए सारा चेला में मनधार, राम करे तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ गोठा में बड़ जितना विस्तार। ऐसी दुआ देकर सब गुजरियाँ भी सतियाँ हो गई थी। तब पद्मा जी सवाई भोज के साथ सती हो गई थी, केवल साधु माता बिना सती हुई थी, रह गई थी। इस जिन से पार ब्रह्म परमेश्वर पहले ही कह गया था कि माता तुम सवाई भोज के साथ सती मत होना, मैं तुम्हारी झोली में आकर तेरी भक्ति का अवश्य ही फल दूंगा। तब माता साधु जी प्रभु के वचनों के अनुसार सती नहीं हुई थी। तब माता साधु ने देखा तो राणा जी फौज शहर गोठा में लूट मचा रही थी। तब माता साधु ने सोचा, इस लूटने वाले दुश्मन से तो हमको सती हो जाना ही अच्छा था। राम जी जाने कब आएगा। तो माता साधु जी चिता की ओर जाने लगी तो प्रभु जी बेकुट के साजे बैठकर देख रहे था। फिर माता जी सती हो जाए तब तो माता साधु चिता की ओर जा रही थी। प्रभु जी ने साधु का वेश धारण करके माता साधु के आगे आकर के खड़ा होकर कहने लगे कि माता तुम कहाँ जा रही हो। तब माता ने कहा कि महाराज मैं पतिदेव के साथ सती होने जा रही हूँ। तब प्रभु जी ने कहा कि माता आपके तो भगवान पुत्र बनकर अवतार लेंगे। फिर माता साधु कहती है कि प्रभु जी अवतार जाने कब लेंगे, उनके भरोसे हमारी उम्र बीत जाएगी। प्रभु जी ने कहा कि माता तुम तो मैं ही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। माता ने कहा कि बाबा आप तो कोई जोगी राज हो, प्रभु का तो रूप ही निराला है। प्रभु का रूप तो देखो, मोर मुकुट पीताम्बर आभूषण मुख में मुरली वाले है। और प्रभु जी ने कहा कि माता तेरा गांव दड़ावट की ओर तो देखो, प्रभु को रूप है कैसे। तब माता साधु अपना गांव की तरफ देखने लगी तो महलों में माया रूपी आग दिखाई दी थी। उस आग में बालक का वेश में श्री कृष्ण का रूप दिखाया। मुख में मुरली और मुकुट पीताम्बर आभूषण दिखाई दिया। तब माता ने प्रभु जी से कहा कि हे महाराज प्रभु का रूप तो हो वही है। माता साधु ने साधु की तरफ देखा तो साधु भी वैसा ही रूप बन गया। तब माता ने प्रभु के चरणों में शीश झुकाकर कहा कि महाराज आप सभी ही प्रभु जी हो, परंतु आपका घर में अंधेरा तो नहीं है, लेकिन देर बहुत है। प्रभु जी ने कहा कि माता जी हमारे घर में क्या देर है, आप मुझे क्यों बदनाम करती हो। माता देख हमने सतयुग में सरिया दे कुमारी के आकर हाव में मंजारी और बिल्ली का बच्चा बचाया था, और दूसरा प्रहलाद भगत बचाया था, और तीसरा नरसिंह रूप करके हिरण्याकुश को मारा, और तीसरा द्वापर में आकर द्रौपदी को चीर बढ़ाया और दुशासन को मान गठाया। फिर भी आप मेरे को बदनाम करती हो। माता ने कहा कि आपकी गलती मैं बता दूं कि सबरी बेलनी ने आपने बेर खाने का वादा किया था। सबरी ने बेर ला कर ढेर लगा दिया था। नया लाती और पुराना फेंक देती तो बेरों का ढेर लग गया था, जिसका वेद शास्त्र गवाह दे रहा है। ऐसे ही हमारे
आएंगे तो हमारी सारी उम्र ख़त्म हो जाएगी। तब प्रभु जी ने कहा कि माता हम तो आपके 9वें महीने में ही आऊँगा। देखो आज बैसाख शुद्ध 7 है, मैं माघ शुद्ध 7वीं को आपकी गोदी में आ जाऊँगा। आपके भादवा शुद्ध 6 ने लीलागर नामक बछेरा घोड़ा जन्म लेगा, तब तो तुम सही मान लेना। प्रभु ने कहा कि माता ने आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तुम मेरा विश्वास रखो। माता साधु ने कहा, प्रभु जी मुझे अपना पति धर्म भी तो निभाना चाहिए। देखो हमारी दौरानियाँ जिठानियाँ सतियाँ हो गई और मैं रह गई। तब भगवान ने कहा कि हम तुमको ऐसा सत देता हूँ, तुम अपने हाथ से ही अपना शरीर का मांस काट काट कर सवाई बोझ को चिता में होम कर दो, फिर हड्डी रहने दो। हड्डी रहेगी तो हो, मांस तो हो और आ जाएगा। एक पर्चा यह भी तुम हाथों हाथ देख लो, जिससे तुम्हारा पति धर्म भी निभ जाएगा। और माता मैं आपसे कहता हूँ कि 9 महीने तक तो गोटा छोड़कर कहीं मत जाना, इस बात को तुम मत भूल जाना। मैंने आपके लिए जो वचन दिया है उसको भी निभाना है। फिर माता ने एक प्रात तामूड़ी मंगवाई, उसमें बैठकर छुरी लेकर मांस काट काट कर सवाई बोझ की चिता में होम कर दिया। तब ईश्वर की कृपा से जो काटे त्यों ही वापस भर गया। जिस समय में देवी देवताओं ने आकर आकाश में पुष्प की वर्षा की और घोर घोर शब्द में जय जयकार मनाया, तब माता से यह देवी देवताओं ने कहा था कि धन्य है माता साधु आपकी भक्ति का प्रताप, और आपके माता पिता गुरुदेव भी धन्य है जो आप भी तर गई और आपका सारा कुटुंब भी तरा लिया और आपका इस दुनिया में अमर नाम हो गया। ऐसा आशीर्वाद देकर देवी देवता अपने अपने स्थान में चले गए। माता ने सोचा कि एक पर्चा मांस वाला तो सही हो गया। तब माता को विश्वास हो गया कि भगवान जरूर आपने जोड़िया आवला। बोलो माता सतवंती साधु माता की जय। अब एक आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली के लूटे हुए माल की कथा, के बगड़ावतों का माल खजाना कुण कुण राजा कुण कुण बादशाह लेके गया। एक ही कथा अगला एपिसोड में आवली। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।